हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा चैप्टर इक्विलिब्रियम। और हमने पिछले भाग में बात की थी आपकी एसिड बेस के बारे में, है ना। हमने बात की थी आरएनएस कंसेप्ट क्या था एसिड बेस को लेके। देन हम फिर आए थे ब्रोस्टेड लोरी कंसेप्ट में। ब्रोस्टेड लोरी कंसेप्ट ने एसिड और बेस के बारे में क्या बात की थी, और साथ ही साथ हमने वहाँ पे समझने की कोशिश की थी कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, है ना। तो वहीं से अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो उसको करने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमने बात की थी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में कि आप देख पा रहे होंगे कि बेस जैसे यहाँ पे वाटर बेस की तरह भी एक्ट कर रहा है और आपका वाटर एसिड की तरह भी एक्ट कर रहा है। हमने बात की थी कि ब्रोस्टेड लोरी कंसेप्ट एसिड बेस के बारे में क्या कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, और बेस जो प्रोटॉन के एक्सेप्ट करते हैं, है ना। इस तरीके से हमने बात की थी और हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में भी समझा, है ना। हमने कहा कि बेस इस तरीके से होते हैं और कॉन्जुगेट उनके एसिड बेस पेयर ही होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको एक बात समझ आ रही होगी कि बेस क्या है, जिन बेस क्या होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। बेसिकली जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते थे, बेस कहते हैं, ब्रोस्टेड के अकॉर्डिंग, है ना। ठीक, तो बेस कौन कौन से स्पीशीज हो सकते हैं, तो इस तरीके से जो ब्रोस्टेड के अकॉर्डिंग बेस वो हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो बेस दो तरीके के हो सकते हैं। बेस भाई नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन को, है ना, कौन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को वही तो एक्सेप्ट करेंगे जिनके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, उनको प्लस वाला पार्ट चाहिए, है ना। तो जो लोग क्या कर पाएंगे, आप नेगेटिव चार्ज को क्या कर, नेगेटिव चार्ज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाएंगे, है ना, वो क्या होंगे, आपके बेस कहलाएंगे। जैसे कि Cl नेगेटिव, है ना। Cl नेगेटिव क्या है, आपका H प्लस को क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये भी बेस कहलाएगा, है ना। अब आरएनएस के अकॉर्डिंग तो Cl नेगेटिव बेस नहीं है। क्यों Cl नेगेटिव बेस क्यों नहीं आरएनएस के अकॉर्डिंग? क्योंकि आरएनएस क्या कहता था कि बेस तो वो होते हैं जो OH नेगेटिव देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, है ना। चलिए, दूसरा क्या हो सकता है बेस नेगेटिव स्पीशीज की बात कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज की। जैसे आपके पास हो गया H2 नेगेटिव, ये भी क्या कर सकता है, H प्लस को एक्सेप्ट करता है ना। और क्या हो सकता है आपके पास S नेगेटिव होता है, ये भी H प्लस को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है आपके पास, जैसे कि आपके पास SO4 2 नेगेटिव हो गया, ये भी H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना। और आपके पास HSO4 नेगेटिव, है ना, ये भी H प्लस को एक्सेप्ट करता है। और क्या आ सकता है आपके पास O2 नेगेटिव, ये भी H प्लस को एक्सेप्ट करता है ना। तो जितने लोग H प्लस को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो क्या होते हैं, आपके बेस कहलाते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव वाले भी आपके बेस होते हैं, है ना। और क्या कह सकते हैं हम, जैसे कि HSO4 SO4 2 नेगेटिव हो गया आपके पास। देन आपके पास जैसे आपके पास H2PO4 नेगेटिव हो गया, H2PO4 नेगेटिव, है ना। एक्चुअली H3PO4 होता है, तो H2PO4 नेगेटिव, इसका आप इसका और ये भी बना सकते हैं, इसका आप भी बना सकते हैं HPO4 2 नेगेटिव, है ना, दो H को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये स्पीशीज हो गए आपके। और क्या हो सकता है, आपका कार्बोनेट आयन होते हैं, H को एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव। आप सारे देख रहे हैं, सारे नेगेटिव क्या है, चार्ज स्पीशीज है, सारे बेस कहलाएंगे, है ना। PO4 3 नेगेटिव, ये भी एक्सेप्ट करेगा, है ना, H को, तो ये भी एक तरीके का बेस है। तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो H प्लस को एक्सेप्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड के, वो क्या कहलाएंगे, आपके बेस कहलाएंगे, है ना। और क्या हो सकता है, और जैसे कि आपके पास ये हो सकता है HCO3 नेगेटिव, है ना, ये भी H को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, बेस है। तो हमने देखा कि बेस में आपके नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज भी बेस कहलाती है, बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ व्हाट, एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के कैपेबल है। अब न्यूट्रल लोग भी क्या हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है। तो न्यूट्रल स्पीशीज कौन कौन सी हो सकती है जो बेस में हो सकती है, जैसे कि NH3 एक बेस है
है ना, NH3 एक बेस है। और N के पास क्या होता है एक्चुअल में, N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर सकता है, किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये भी एक तरीके का बेस है ना। और दूसरा आपके पास जैसे कि एल्कोहल हो गया, ROH, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। O के पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या कर सकता है, H को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये भी एक तरीके का बेस हो गया। तो आपको समझ आया इन नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीशीज भी आपकी बेस होती है, जो इस तरीके से शो करती है, ठीक है ना। फिर हम कॉन्जुगेट एसिड बेस के पेयर के बारे में हम जान रहे थे कि कॉन्जुगेट एसिड बेस, हमने देखा था कि भाई कौन कौन से लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस होते हैं, ठीक है ना। conjugate acid base pair, वापस से एक बार conjugate acid base pair समझने की कोशिश करते हैं, एंड हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, है ना। तो conjugate acid base pair में आपके कौन कौन लोग आके, ठीक है ना। जैसे कि सपोज हमारे पास एक ये है NH3, ये हमने कल भी लिखा था, प्लस H2O, है ना। तो क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा H3O, बन जाएगा NH4 प्लस और OH नेगेटिव, है ना। हमने कहा कि NH3 ने क्या किया, एक्सेप्ट करा एक प्रोटॉन, तो ये आपका बेस हो, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। H2 ने क्या करा, लूज करा प्रोटॉन, तो एसिड हो जाएगा, ठीक है ना, एसिड हो जाएगा। ये तो हमने कब देखा, जब हम फॉरवर्ड की तरफ से हम रिएक्शन देख रहे थे, फॉरवर्ड की तरफ से हम जब रिएक्शन देख रहे थे तो हमें ऐसा लगा NH3 ने एक H प्लस को एक्सेप्ट करा, NH4 प्लस बना, और H2 ने एक H लूज किया, वो क्या आपका बेस बना। अब आप जब बैकवर्ड से, हमने कल भी बताया था कि आप बैकवर्ड से जब आप देखते हो रिएक्शन को, पीछे की तरफ से आप जब रिएक्शन को देख रहे हो, है ना, तो आप पीछे की तरफ से रिएक्शन को आप देख रहे हो, तो हो क्या रहा है कि NH4 क्या कर रहा है, NH, ऐसा हमें लग रहा है कि NH4 ने क्या करा, एक H प्लस लूज करके तब जाके NH3 बना, है ना। तो जो लूज करता है मतलब वो क्या कहलाता है, आपका एसिड कहलाता है ना। तो ये हम कहेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा आपके पास, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। भाई NH4 क्या कर रहा है, H प्लस को लूज कर रहा ना, तो एक तरह का एक एसिड है, पर ये कहलाता है कॉन्जुगेट एसिड। और OH नेगेटिव आप इस तरफ से देखो तो हमें लग रहा है कि OH नेगेटिव H प्लस को गेन कर रहा है, तो H2O है। तो जो H प्लस को गेन करता है बेस होता है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, है ना, कॉन्जुगेट बेस। तो आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, आप एक चीज क्या नोट कर रहे हैं कि जब आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, देखो कॉन्जुगेट एसिड, किसी का आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, आपने देखा कि वो NH3 है, और NH3 का अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, आप क्या कर रहे हैं, NH3 में एक H प्लस जोड़ रहे हैं। भाई NH3 में एक H प्लस जोड़ के तो NH4 प्लस बन रहा है ना। तो क्या यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि आप किसी का कॉन्जुगेट एसिड जब बनाते हैं तो आपको प्रोटॉन को क्या करना है, ऐड करना है। और आप देख रहे हैं कि OH नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है, तो किसी का कॉन्जुगेट बेस कब बना, जब आपने क्या करा, उससे एक H हटा दिया, है ना। किसी का कॉन्जुगेट बेस कब बना, जैसे H2O का आपने कॉन्जुगेट बेस बनाया, H2O का कॉन्जुगेट के बेस क्या है बना, OH नेगेटिव, उससे एक H हटा दिया आपने। समझ आया आपको बात कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में, ये लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो हम यहाँ से हम एक, हमारे पास एक यहाँ से कंसेप्ट आया कि अगर आपको किसी का, आपको क्या बनाना है, सपोज कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, किसी का आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। तो किसी का कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए आपको क्या करना है, किसी का कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए आपको प्रोटॉन को H प्लस को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। और किसी का कॉन्जुगेट बेस आपको अगर बनाना है, किसी का आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस बनाने के हमको H प्लस वहां से रिमूव करना पड़ेगा, है ना। अभी आपने पीछे देखा NH3 में
जब NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या बना, NH4 प्लस बना, एक H उसमें ऐड हुआ, और वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या बना, OH नेगेटिव, उसमें एक H प्लस रिमूव हुआ, है ना। तो यहाँ से एक आपको क्या होगा, एक जनरल आपके पास कंसेप्ट आया, कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, आई बात समझ में। अच्छा, जैसे कि हमारे पास सपोज है NO3 माइनस है ना, NO3 माइनस हमारे पास। अब हुआ क्या, NO3 माइनस में क्या हुआ कि NO3 माइनस ने जब H प्लस को एक्सेप्ट करा, H प्लस को मैं लिख देता हूँ ऐड करा, तो क्या बना, HNO3 बना। और जब इस तरफ से हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि H प्लस यहाँ से रिमूव हो रहा है ना, तो क्या बन रहा, NO3 नेगेटिव बन रहा। ये दोनों भी क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है ना, क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर हम बोलेंगे NO3 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो HNO3 होगा, है ना। और HNO3 का हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो क्या होगा, NO3 नेगेटिव। तो बात समझ आ रही होगी आपको, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते क्या एक्चुअल में, क्या इन्हें हम कहते हैं, ठीक है ना। चलो, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड ताकि और हमें चीजें समझ में आए। जैसे कि हमें फाइंड कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस फॉर द फॉलोइंग, है ना, फाइंड कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस फॉर द फॉलोइंग, ठीक है ना। क्या क्या स्पीसीज हमें दिए, HCO3 नेगेटिव, सेकंड है HS नेगेटिव, थर्ड है NH2 नेगेटिव, ठीक है। इनका हमें क्या बनाना है, कॉन्जुगेट एसिड भी बनाना है और कॉन्जुगेट बेस भी बनाना है, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड भी, कॉन्जुगेट बेस, ठीक। तो अभी हमने कुछ कंसेप्ट तैयार करा, और वो कंसेप्ट क्या था कि कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए आपको H प्लस को ऐड करना है। तो HCO3 नेगेटिव में अगर H प्लस को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, H2CO3, है ना। और इसी का कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए H हटा दो यहाँ से, तो CO3 2 नेगेटिव आ गया, तो एक H जाता है तो माइनस चार्ज आ रहा है ना, CO3 2 नेगेटिव हो गया। अभी HS नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड H जोड़ना पड़ेगा, इसमें H आएगा तो H2S हो जाएगा, है ना। H यहाँ से रिमूव हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस में, तो S2 नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से NH2 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड आपको बनाना है तो NH3 हो जाएगा, है ना। और बेस इसका अगर आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए एक H और हटा दो, तो NH2 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में, एसिड में आपने H जोड़ा तो NH3 हो गया, बेस में आपने एक और H हटा दिया तो NH2 नेगेटिव हो गया, है ना। तो इसी तरीके से इसी तरीके से अगर हम बोले कि वाटर है H2O, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा आपके पास H जोड़ दो इसमें H3O प्लस, है ना। और कॉन्जुगेट बेस में H हटा दो OH नेगेटिव। तो ये बेसिकली कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बात करें, फाइंड कॉन्जुगेट बेस, इनका हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना है, H2S का, HS नेगेटिव का, HCN का। कॉन्जुगेट बेस बनाना, तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए H हटाना है, H हटा HS नेगेटिव, यहाँ से H हटा H2 नेगेटिव, यहाँ से H हटा CN नेगेटिव, ये तो हो गया कॉन्जुगेट बेस। आया समझ में, H हटाना कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए, H आपको रिमूव करना है,
फिर फाइंड कॉन्जुगेट एसिड, फाइंड कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, ठीक है ना। फर्स्ट HPO4 2 नेगेटिव, सेकंड NH3, थर्ड SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे, H जोड़ दो, H3PO4, सॉरी H2PO4 नेगेटिव, एक H आया ना इसमें, दो नेगेटिव थे। NH3 का कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस एक H आएगा, इसमें भी एक H आएगा, HSO4 एक नेगेटिव क्योंकि एक H आ गया, ठीक है ना। अब इसी का अगर हमें बताना हो, इसी का HSO4 नेगेटिव का ही आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना हो तो क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, है ना। आई बात समझ में। अब इसका H2PO4 नेगेटिव का आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना हो तो क्या हो जाएगा, H3PO4 हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें इस तरीके से होती हैं। आए बस हमें कैसे कॉन्जुगेट एसिड बनेंगे, कैसे कॉन्जुगेट बेस बनेंगे, तो इस तरीके से हमने कॉन्जुगेट एसिड बनाया, कॉन्जुगेट बेस बनाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The species H2O, HCO3 negative, HSO4 negative, NH3 can act as both Bronsted acid and base. Bronsted acid and base, okay, for each case give conjugate acid and conjugate base, conjugate acid and conjugate base, सबके लिए conjugate acid और सबके लिए conjugate base हमें बनाने हैं इनके लिए, ठीक है। क्या क्या बोला, H2O बोला, HCO3 नेगेटिव बोला, HSO4 नेगेटिव बोला और NH3 बोला, ठीक है। conjugate acid, conjugate base, तो H2O का conjugate एसिड क्या बनेगा, conjugate एसिड बनाने के लिए H हमें जोड़ना होता है, ठीक है ना। तो H2O का conjugate एसिड हो जाएगा आपके पास H3O प्लस, इसका conjugate एसिड H2CO3, इसका conjugate एसिड H2SO4, है ना, इसका conjugate एसिड NH3 प्लस NH4 प्लस, ठीक है। H2O का conjugate बेस H हटा दो, OH नेगेटिव, ठीक है। CO3 का conjugate बेस H हटा दो, CO3 2 नेगेटिव, ठीक है ना। इसका H हटा दो, SO4 2 नेगेटिव, इसका H हटा दो तो NH2 नेगेटिव, ठीक है ना। समझ आएगा आपको, इतने सारे हमने
कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में हमने किए, ठीक है ना। जैसे एक और क्वेश्चन हमें इसी तरीके से दिया हुआ है, राइट द कॉन्जुगेट एसिड for the following Bronsted base. For the following Bronsted base. For the following Bronsted base. ठीक है, आपको क्या बताना है? कॉन्जुगेट एसिड बताना है इन बेसिस के लिए। क्या क्या है हमारे पास? NH2 नेगेटिव, NH3, HCOO नेगेटिव। तो NH2 नेगेटिव के लिए कॉन्जुगेट क्या बनाना है? एसिड बनाना है। H जोड़ दो, NH3, H जोड़ दो, NH4 प्लस, H जोड़ दो, ठीक है। H जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? HCOOH, ठीक है ना। इस पे बहुत कंफ्यूजन होती है कि बहुत सारे इसको लिख देते हैं H2COO नेगेटिव। नहीं, ये गलत है। H2COO नेगेटिव कुछ नहीं होता। ये क्या आएगा यहाँ पे? HCOOH आएगा। इसका कॉन्जुगेट एसिड ये बनेगा। ब्रोंस्टेड बेसिस है सबके, इनका कॉन्जुगेट एसिड हमें बनाना, ठीक है ना। What will be the conjugate base for the following Bronsted acid? For the following Bronsted acid, ठीक है। इनका हमें क्या बनाना है? बेस बनाना है, कॉन्जुगेट बेस एसिड्स का, ठीक है ना। क्या क्या है? HF, H2SO4, HCO3 नेगेटिव। इनका कॉन्जुगेट क्या बनाना है? बेस बनाना है। कॉन्जुगेट बेस बताने के लिए H हटाना पड़ेगा। H हटा दो यहाँ से, F नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से H हटा दो, HSO4 नेगेटिव हो जाएगा। H हटा दो, CO3 2 नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से कॉन्जुगेट बेस बनना चाहिए और किस तरीके से कॉन्जुगेट एसिड आपको बनना चाहिए, ठीक है ना। आई बात समझ में कैसे है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल थे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के, इस तरीके से हम कॉन्जुगेट एसिड बेस को हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दो कंसेप्ट आपने एसिड बेस के बारे में समझे। पहला आर्नेस कंसेप्ट, दूसरा ब्रोंस्टेड लाउरी कंसेप्ट। तीसरा जो कंसेप्ट है वो हमारे पास है लुईस एसिड बेस के बारे में। लुईस एसिड बेस, लुईस ने बताया था एसिड बेस के बारे में कि कौन से एसिड है, कौन से बेस है, ठीक है ना। एक्चुअल में ब्रोंस्टेड एसिड बेस कुछ चीजों के बारे में नहीं बता पा रहा था, कुछ स्पीसीज के बारे में, जैसे कि BF3 है ना। BF3 क्या है? आपका एसिड है, बेस है, उनके बारे में नहीं बता पा रहा था। तो लुईस कंसेप्ट आया। बेसिकली जो लुईस कंसेप्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है ना। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उनके बारे में, क्योंकि आगे जाके फर्दर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी केमिस्ट्री में चीजें हैं, वो हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में कि कौन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लुईस ने ये कंसेप्ट दिया था। तो लुईस ने बताया कि एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। लुईस ने क्या बताया? एसिड क्या है? इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर
आर कॉल्ड एसिड, लुईस एसिड, ठीक है। और लुईस बेस कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो आपके लुईस बेस कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड कहलाते हैं, है ना। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि अभी हमने पीछे समझा था कि NH3, है ना, NH3 क्या है आपके पास? NH3 एक तरीके का बेस है ना, NH3 एक तरीके का बेस है, ठीक है ना। तो लुईस के अकॉर्डिंग क्या NH3 आपका बेस है? ब्रोंस्टेड भी इसको बेस कह रहा था और लुईस के अकॉर्डिंग भी ये बेस है ना, क्योंकि लुईस के अकॉर्डिंग ये क्या करता है? लुईस के अकॉर्डिंग इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो ये आपका लुईस बेस होगा। लेकिन ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग NH3 तो क्या करता है? NH3 आपका H+ को एक्सेप्ट कर रहा था, H+ को गेन कर रहा था, भाई प्रोटॉन गेन है तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग H+ को जो गेन करेगा वो क्या होता है? आपके पास बेस कहलाता है। तो NH3 में हमने रिएक्शन में देखा था कि NH3 ने H+ गेन करा, NH4+ बनाया, NH3 आपका बेस है क्योंकि उसने H+ गेन करा। लेकिन यहाँ पे एक नए कंसेप्ट हमने जाना, नए कंसेप्ट हमने समझा कि NH3 आपका क्या है? लुईस बेस भी है ना, है तो बेस, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग भी बेस है और लुईस के अकॉर्डिंग भी बेस है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ब्रोंस्टेड और लुईस के अकॉर्डिंग कैसे है? ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग वो H+ को गेन करता है, लेकिन लुईस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस कहलाता है। तो NH3 के पास क्या है? आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये डोनेट करता है, तो आपके पास क्या हो गया? लुईस बेस, ये आपका कहलाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से कुछ स्पीशीज भी थी हमारे पास जो ऐसा काम करती थी, है ना। और एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे कि हम जनरली बात करते हैं AlCl3 के बारे में, है ना। AlCl3 भी एक आपका एसिड है ना। BF3 भी क्या है आपके पास? BF3 भी एक एसिड है, ठीक है ना। SnCl4, तो इनके बारे में ब्रोंस्टेड लाउरी ने कुछ बातें नहीं करी कि ये एक AlCl3 किस तरीके से, BF3 और SnCl4 किस तरीके से आपका ये आपके एसिड हुए। लेकिन लुईस ने बताया कि ये AlCl3 क्या है? आपका एसिड है। BF3 भी क्या है? आपका एसिड है। SnCl4 भी एसिड है, क्योंकि सारे के सारे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो जो लुईस की नज़र में उन्हें जो दिखा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, उन्होंने उसको क्या कहा? बेस। उन्होंने उसको इलेक्ट्रॉन, उन्होंने उसको एसिड माना, और उनके नज़र में जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला दिखा, उन्होंने उसको क्या माना? बेस माना। तो ये बातें लुईस बेस के बारे में लुईस बेस ने करी थी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपने ब्रोंस्टेड लाउरी के बारे में सारी बातें हमने विस्तार से करी। कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में हमने समझा, क्वेश्चंस करे, और उसके साथ ही साथ लुईस एसिड बेस हमने स्टार्ट किया कि लुईस एसिड बेस होते क्या है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।